नमस्ते। आपको पता है कि हम लोग 15 दिसंबर के राज्यव्यापी हड़ताल की तैयारी में लगे हुए हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और परीक्षा का समय है। पिछला 20 साल का इतिहास आप सबके सामने है। कुछ एक जगहों में, कुछ एक जिलों में इस तरह के कई आंदोलन हुए, हड़तालें हुई। अभी पिछले दिनों भी जब उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ने एक दिन के उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान किया था, उसके बाद कई एनजीओ अनिश्चितकालीन हड़ताल का स्वांग करते हुए मैदान में आ खड़े हुए। और फिर उन आंदोलनों की जो गति हुई वो भी आपके सामने है। इसीलिए हम लोगों ने 1 तारीख को जब एक दिन का आह्वान समाप्त हुआ था और कुछ लोग उसे अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलने की कवायद में लगे हुए थे, तब भी मैंने प्रदेश की आशा बहनों से ये अपील की थी कि प्रदेश के अंदर 1001 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और इतने बड़े फैलाव वाले प्रदेश में 2, 4, 10 सीएससी, पीएससी में 1-2 जिलों में कोई आंदोलन किसी निर्णायक परिणति को हासिल नहीं कर सकता है। तो हम लोगों ने लक्ष्य किया कि 15 दिसंबर को हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ बढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने एक तय किया कि प्रदेश के हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नोटिस हड़ताल का दिया जाएगा। जिला मुख्यालयों पर हम लोगों ने तय किया कि एक नोटिस दिया जाएगा। और हम लोगों ने तय किया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी नोटिस दिया जाएगा। यह अभियान हम लोगों ने 19 तारीख से शुरू किया। 21 तारीख तक, या यूं कहें कि 22 तारीख तक उत्तर प्रदेश के 1001 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सापेक्ष महज 150 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ही नोटिस दिया जा सका। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में एनएचएम निदेशक से मुलाकात का प्रयास किया गया, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। उनके कार्यालय में नोटिस दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री से मंगलवार को मुलाकात का कार्यक्रम तय है। 26 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर भारी गोलबंदी के साथ चेतावनी दिवस मनाने का आह्वान है। और हमें उम्मीद है कि 26 तारीख को पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में भारी गोलबंदी के साथ सरकार को आगाह करने का काम हमारा नेतृत्व करेगा। लेकिन ये 19, 20, 21 तारीख का जो अभियान है, इस अभियान को कमजोर नहीं होने देना है। पहली अपील आपसे यही है कि प्रदेश की कोई सीएससी ऐसी नहीं बचे जिसमें कि हम लोग अपना नोटिस न दें। ये हमारे आंदोलन के विस्तार, हमारे आंदोलन की गहराई और उसकी सफलता की गारंटी की पहली श्रेणी है। चूंकि बुनियादी जो लड़ाई
15 तारीख से लड़ी जानी है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लड़ी जानी। यद्यपि उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन का जो कामकाज है वो आज की तारीख में प्रदेश के 51 जिलों में है। आश्चर्यजनक बात यह है कि किन व्यस्तताओं के कारण हमारे बहुत सारे कामकाज के जो प्रमुख इलाके हैं उनमें या तो एक जगह नोटिस दिया गया है या अभी तक नोटिस दिया ही नहीं गया है। खासतौर से अगर देखें तो शाहजहांपुर हमारे आंदोलन का बहुत बड़ा केंद्र है। किसी भी आंदोलन को 100% लागू करने में वहां का नेतृत्व हमेशा पूरी तन्मयता के साथ खड़ा रहा है। अभी तक कोई नोटिस नहीं है। बदायूं में सिर्फ 2 जगह नोटिस है, बरेली में सिर्फ 5 जगह नोटिस है, पीलीभीत में अभी शुरुआत नहीं हुई है, लखीमपुर खीरी एक बड़ा केंद्र है हमारा, 4 जगह नोटिस है, इलाहाबाद में 5 जगह नोटिस है, कौशाम्बी में अभी शुरू नहीं हुआ है, कानपुर देहात में अभी हुआ नहीं है, फर्रुखाबाद में शायद कल या परसों होने वाला है, चंदौली में भी शुरू नहीं है, मऊ में भी शुरू नहीं हुआ, बलिया में शुरू नहीं हुआ, कुशीनगर में सिर्फ 1 जगह हुआ, देवरिया में 1 जगह हुआ। ये एक बड़ा हमारे जो कामकाज के इलाके हैं यही सिर्फ अगर गंभीरता से एक दिन का अभियान ले लें, मुरादाबाद में अभी हुआ नहीं, 1 जगह हुआ, तो ये सब अगर अपने जिलों में तो हम एक ही दिन में 500-700 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक अपना नोटिस पहुंचा सकते हैं और इसके जरिए हम 1 लाख से अधिक आशा वर्कर्स तक अपने आंदोलन, अपनी हड़ताल का जो है संदेश ले जा सकते हैं और उनको उस तैयारी का हिस्सा बनने की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो हमें लगता है कि इसको हमारे नेतृत्व ने काफी गंभीरता से नहीं लिया और इस वजह से ये एक कमजोरी हम लोगों को परिलक्षित हो रही है। जबकि अलीगढ़ में अभी 10 जगह नोटिस हुआ, कानपुर में 9 जगह नोटिस हुआ, वाराणसी हमारे साथ अभी हाल के दिनों में बहन संगीता गिरी जी ने उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के साथ रिश्ता बनाया है और उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ने उनको वाराणसी मंडल और विंध्याचल मंडल के प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी देते हुए राज्य परिषद और राज्य कार्यकारिणी कमेटी में उपाध्यक्ष के पदों की जिम्मेदारी दी। वहां बहुत बड़े पैमाने पर भागीदारी के साथ लगभग सभी सामुदायिक केंद्रों में नोटिस दिया गया और इसी तरह बरेली मंडल की अध्यक्ष और संत कबीर नगर जनपद में जिलाध्यक्ष की भूमिका में उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के साथ खड़ी होने वाली सरोज यादव के नेतृत्व में उनकी सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नोटिस दिया गया और बड़ी भागीदारी के साथ लोग खड़े हुए। इसको हमारे नेतृत्व को समझना चाहिए और गंभीरता के साथ 26 तारीख के कार्यक्रम को समायोजित करते हुए उसकी तैयारी को बिना बाधित किए हुए ये नोटिस देने का काम कल और परसों चले। 26 को जिला मुख्यालयों पर डटें और उसके बाद 30 तारीख तक अनवरत प्रदेश के हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक नोटिस पहुंचाने के संकल्प को पूरा करें। हम प्रदेश के अंदर उन तमाम संघर्षरत आशा कर्मियों से भी कहना चाहते हैं कि आपने तमाम लड़ाइयों के प्रतिफल देखे। तमाम अवैध संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर सोसाइटी एक्ट में पंजीकरण करा करके और सेवा और कल्याण समितियों के नाम पर आपके आंदोलनों को खुर्द बुर्द करने की कार्यवाहियों में दशकों से लगे हुए हैं और उनके सारे परिणाम आपके सामने। निराशा, हताशा, गुलामी और फिर आंदोलन, निराशा, हताशा, गुलामी। बरसात आई तो छाता, छतरी और झंडा बैनर निकल आया और फिर उसके बाद बरसात खत्म हो गई तो झंडा बैनर बक्से में जमा हो गया। फिर कभी मालिकों का इशारा हुआ तो झंडा बैनर लेकर के मैदान में भाई बहन कूद पड़े। इन लोगों को धता बताते हुए एक ऐसी लड़ाई होने जा रही है जो प्रदेश के इस कोने से उस कोने तक
जो कुशीनगर से शुरू होकर के सहारनपुर तक, और सहारनपुर से लेकर के गौतम बुद्ध नगर तक, और गौतम बुद्ध नगर से ललितपुर होते हुए मिर्जापुर तक, चंदौली तक, और चंदौली से फिर कुशीनगर तक, प्रदेश को चारों तरफ से प्रदेश को एक एक कोने तक इस आंदोलन को ले जाने की तैयारी है। एक बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन आप सबका आह्वान करती है। इस लड़ाई को कोई भी अगर इंडिविजुअलाइज करने की कोशिश करता है, इसमें मेरी हार और जीत को अगर कोई निशाने पर लेता है, तो मैं व्यक्ति के बतौर इस लड़ाई का मित्र हूं, और हमारा ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन का मित्र है, और इस लड़ाई में एक सहयोगी की भूमिका में हम लोग खड़े हैं। तो ये जीत आपकी जीत होगी, उत्तर प्रदेश की हर आशा बहन की जीत होगी, उत्तर प्रदेश की हर संगिनी की जीत होगी। और इस लड़ाई के लिए जो 3 वर्ष से कठिन प्रयास हम लोगों ने किया है, रात दिन जाग करके, और आप सबने भी तमाम कठिन परिस्थितियों में मोर्चा लगाया है, तो हम आप सबका भी आह्वान करते हैं कि पूरे संकल्प के साथ निराशा को त्याग करके एकजुट होकर छोटे छोटे मतभेदों को भुला करके और तमाम दलाल संगठनों को किनारे कर एक झंडे के नीचे आते हुए उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के 15 दिसंबर के हड़ताल के आह्वान को सफल करने की तरफ आप सब बढ़ें। 26 तारीख को जिला मुख्यालयों को अपनी अनुगूंज से भर दें, और प्रदेश की हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को, हर पीएससी सीएससी को अपने मांग पत्र और नोटिस से दे करके आगाह करें, और इसको एक बड़ी तैयारी में बदलते हुए 15 दिसंबर से जारी होने वाले आंदोलन को उस ऊंचाई तक ले जाएं जहां सरकार को हम लोग इस दौर में भी, जब वो मजदूरों और कर्मचारियों के खिलाफ पूरी तरह से हमलावर है, किसी की आवाज सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे दौर में उसको हम लोग अपनी ताकत से, अपने युद्ध कौशल से, अपनी रणनीति से, अपनी एकता से और अपनी लड़ाई से अपनी मांगों को मानने के लिए बाध्य कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।